अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अज़हर हुसैन मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक हकीकी आदत यानी रियल नंबर से हकीकी आदत यानी रियल नंबर से, जो कि आज का हमारा रियल नंबर्स का ये पहला लेसन है, मैं आपको लोगारिथम के बारे में बहुत ही अहम सवालात समझाऊंगा। कि दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लोगारिथम के तहत एग्ज़ाम में बहुत मरतबा क्वेश्चंस आ चुके हैं और आज के सवालात इस तरह हैं। पहला सवाल इस तरह है कि अगर x² + y² = 7xy, तब बतलाइए कि 2 log x + y = log x + log y + 2 log 3। अगर x² + y² = 7xy, तब बतलाइए कि 2 log of x + y = log x + log y + 2 log 3। If x² + y² = 7xy, then show that 2 log of x + y = log x + log y + 2 log 3। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और अक्सर एग्ज़ाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ चुका है। तो चलिए इसका जवाब हम इस तरह हल करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा कि दिया गया है कि x² + y² = 7xy। यहाँ पर x² + y² = 7xy। दोस्तों, अगर हम सवाल पर गौर करें तब यहाँ x + y 2 log x + y, मतलब ये है अगर ये हुवत 2 अगर यहाँ पर आता है तो ये x + y होल स्क्वायर होता है, यानी x + y होल स्क्वायर मतलब x² + y² + 2xy, x² + y² + 2xy होता है। तो उस लिहाज से हम सवाल को देखते हुए यहाँ पर हमको +2xy और यहाँ पर +2xy मसावत की दोनों जानिब जमा करना होगा, क्योंकि मसावत की दोनों जानिब अगर हम 2xy जमा करते हैं तब मसावत में कोई तब्दीली नहीं होती है। तो इसलिए मसावत की दोनों जानिब 2xy जमा करने पर, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए हमको प्लस करना होगा मसावत की दोनों जानिब 2xy को जमा करने पर। तो इस तरह से x² + y² + 2xy इधर होगा और 7xy + 2xy इधर होगा। x² + y² + 2xy = 7xy + 2xy। इस तरह से हमने मसावत की दोनों जानिब 2xy को जमा किया। अगर हम इन्हें कैंसिल भी कर दें तो फिर से वही मसावत होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये a² + b² + 2ab के जैसा नजर आ रहा है, यानी a + b होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर x² + y² + 2xy वो जाकर यहाँ पर x + y होल स्क्वायर हो जाएगा और 7xy + 2xy ये 9xy के इक्वल होगा। फिर से एक मरतबा हम यहाँ पर लिख लेते हैं x + y होल स्क्वायर = 9xy यहाँ पर हासिल हुआ है। अब हमको यहाँ पर लॉग लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अब यहाँ पर लॉग नहीं है। तब हम लिखेंगे कि मसावत की दोनों जानिब लॉग लेने पर, मसावत की दोनों जानिब लॉग लेने पर, अगर हम मसावत की दोनों जानिब लॉग लेते हैं तो इस तरह log of x + y होल स्क्वायर = log 9xy होता है। लेकिन हमको जो यहाँ पर हमको जो समझना है वो हमको मालूम करना है कि 2 log x + y = log x + log y + 2 log 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको ये जो क़ुव्वत है यहाँ पर आ जाएगी। 2 log x + y = log x + log y + 2 log 3, ये हमको साबित करना है। इस लिहाज से हम यहाँ पर अब ये क़ुव्वत को हमको लॉगरिथम के कानून के मुताबिक जाब्ता है कि log x⁴n = अगर log किसी असास की क़ुव्वत n है तब वो क़ुव्वत सामने आ जाएगी। यहाँ पर n log x ये फार्मूला है, log of x⁴n = n log x। इस लिहाज से ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये कीमत हो जाएगी। और एक फार्मूला यहाँ पर ये भी है कि log of ab = log a + log b, यानी अगर कोई आदाद ज़रब में हो तब हम इन्हें जमा में लिखते हैं, log of a + b = log a + log b। तो अब यहाँ पर इस लिहाज से ये 2 log x + y ये क़ुव्वत यहाँ पर आ जाएगी। 2 log x + y = log, अब यहाँ पर a b c मतलब log 9 + log x + log y, log 9 + log x + 9 log y हासिल होता है। यहाँ पर ये तीनों ज़रब में थे, हम इनको जमा में लिखा है। अब हमको यहाँ पर जो साबित करना है वो इस तरह है कि यहाँ पर
2 log 3 है, 9 नहीं है बल्कि log x प्लस log y तो हमको हासिल हो चुका है, लेकिन 2 log 3 हासिल होना है। यानी मतलब अगर ये 2 यहाँ पर ऊपर आ जाता है 3 के तो ये 3 पावर ऑफ 2 यानी 9 हो सकता है। तो इसीलिए हम अब यहाँ 9 को भी 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं हम यहाँ पर। log 9 प्लस log x प्लस log y यहाँ से हमको हासिल हुआ था। अब हम फिर से यहाँ पर इस तरह से 2 log x प्लस y इज इक्वल टू 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। तो log 3 होल स्क्वायर प्लस log x प्लस log y, 2 log x प्लस y इज इक्वल टू, ये जो कुव्वत है इस फार्मूले की मदद से सामने आ जाएंगे यहाँ पर 2 log प्लस 3 प्लस log x प्लस log y, जो कि हमको यही साबित करना था और हमने इसको आसानी से यहाँ पर साबित किया है। 2 log ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 2 log 3 प्लस log x प्लस log y हमको हासिल हुआ है दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। सो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड्स को ये शेयर करें ताकि तमाम का इसमें फ़ायदा हो सके। चलिए और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल इस तरह है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy, तब बतलाइए कि log ऑफ x माइनस वाई बाई 5 log ऑफ x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, ये हमको यहाँ पर बताना है। अगर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy, देन शो दैट log ऑफ x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू हाफ log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये हमको यहाँ पर बतलाना है। ये भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखें और प्रैक्टिस करें और इन सवालात को बार बार आप मशक करते रहें ताकि एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सकें। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अब ये सवाल को हम यहाँ पर इसका जवाब इस तरह हल करते हैं। दिया गया है, हमको फर्स्ट यहाँ पर लिखना होगा, दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27xy। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पर गौर कीजिए, जो हमको बतलाना है, जो हमको साबित करना है, जो प्रूव करना है, इसमें x माइनस वाई है। मतलब यहाँ पर हमको x माइनस वाई बनाने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ तो हमको इसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अगर हम करते हैं यहाँ पर तो ये x माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी का लिहाज रखते हुए अब यहाँ पर हम मसावत के दोनों जानिब माइनस 2xy को ऐड करेंगे, यानी माइनस 2xy करेंगे। मसावत की दोनों जानिब 2xy तफरीक करने पर, यानी उसको यहाँ पर हम यहाँ पर इसका डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। मसावत की दोनों जानिब 2xy को सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 27xy माइनस 2xy। तो चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 27xy माइनस 2xy। क्यों ये हमने माइनस इस लिहाज से किया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमको यहाँ प्लस करना था, तो लेकिन यहाँ पर माइनस रहने की वजह से हमने मसावत की दोनों जानिब 2xy को सब्ट्रैक्ट किया है। चलिए अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy का फार्मूला हमको हासिल हुआ है, तो उसी लिहाज से हम यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 2 25xy। यहाँ पर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो चुका है, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर हुआ है, और ये 27xy माइनस 2xy ये 25xy हासिल हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हमको यहाँ पर अब तक लॉग का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए हम अब मसावत की दोनों जानिब लॉग लेने पर लिखते हैं। इस लिहाज से हमने फिर से एक मरतबा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल 25xy लिखा है। अब यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मसावत की दोनों जानिब लॉग लेने पर यहाँ पर हमने लॉग यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लॉग ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 25xy। लेकिन एक्चुअल हमको क्या यहाँ पर मालूम करना है, यहाँ पर हमको जो मालूम करना है कि यहाँ पर हमको log ऑफ x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू, यानी x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y हमको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए अब हम उस 25 को 5 पावर ऑफ 2 लिखते हैं। यहाँ पर अब हम इस 25 को 5 पावर ऑफ 2, और यहाँ पर ये तमाम ज़रब में है इनको, क्योंकि लॉगरिथम के फार्मूले के मुताबिक इसको जमा में लिखना होगा। इस तरह से लॉग का ये भी एक कानून है कि log ऑफ x पावर ऑफ n इज इक्वल टू n log x, यानी ये कुव्वत यहाँ पर सामने आ जाएगी। और log ऑफ a इंटू बी सी, यहाँ पर कुछ भी रहो, a b c रहो, अब हम इसे प्लस में लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, इस तरह से ज़रब में हो तब लिखते हैं। लेकिन यहाँ log a प्लस b का फार्मूला समझाएगा, log a प्लस log b इज इक्वल टू
log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। इसलिए यहाँ से यहाँ पर 25 xy यानी 25 यहाँ पर ज़रब में है, x भी मल्टीपल में है और y भी ज़रब में है, सब यहाँ पर ज़रब में है, तो इसलिए हम log 25 प्लस log x प्लस log y लिखेंगे और ये कुव्वत इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर सामने आ जाएगी। इस लिहाज से ये 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू log 25 प्लस log x प्लस log y हासिल हुआ है। अब हमको फिर से उस सवाल को देखना होगा कि सवाल में है कि 25 नहीं है बल्कि यहाँ पर 5 है, तो इसलिए हम 25 को 5 पावर ऑफ 2 लिखते हैं। इसलिए से 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 स्क्वायर log ऑफ 5 स्क्वायर प्लस log x प्लस log y। फिर ये कुव्वत इस फार्मूले की मदद से यहाँ पर सामने आ जाएगी। 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 log ऑफ 5 प्लस log x प्लस log y। अब हम यहाँ पर सवाल को फिर से एक मरतबा देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है कि log ऑफ x माइनस वाई बाई 5 यानी x माइनस वाई के साथ 5 वाला जो टर्म है वो भी होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमको आखिर में जो मसावत हासिल हुई तो उसमें 5 को इस जानिब लेते हैं, x माइनस वाई के साथ 5 होना है यहाँ पर। तो चलिए अब हम इस लिहाज से यहाँ पर स्टेप लेते हैं। यहाँ पर ये 2 log 5 को हम यहाँ मसावत की इस जानिब लाते हैं। 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 log 5 प्लस log x प्लस log y ये हासिल हुआ था। अब यहाँ पर 2 log 5 को हम मसावत की इस जानिब लाते हैं। सवाल में जो हमको साबित करना है उसके मुताबिक 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू ये प्लस 2 log 5 इधर आकर माइनस 2 log 5 होता है। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो log x प्लस log y है। अब इन दोनों में यहाँ पर 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं हम, इस लिहाज से हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया है। log x माइनस log y माइनस log ऑफ x माइनस वाई माइनस log 5 इज इक्वल टू log x प्लस log y। यहाँ पर इन दोनों में से हमने यहाँ 2 को कॉमन लिया है, मुश्तरका लिया है। अब log ऑफ a माइनस बी का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। log ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है log a बाई log b या log ऑफ a बाई b भी लिख सकते हैं। log ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू log a बाई log b होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर log a बाई log b को हम log ऑफ a बाई b भी लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इस लिहाज से log ऑफ a माइनस log b को हम log a बाई log b भी लिख सकते हैं। तब log x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 और ये जो दो यहाँ पर ज़रब में यहाँ पर आकर वो हम उसको 1/2 लिख सकते हैं। इस लिहाज से log ऑफ x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस log y, जो हमको यही साबित करना था। हैंस प्रूफ। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब हम लॉगरिथम से और एक सवाल को यहाँ पर देखते हैं। सवाल इस तरह है कि ये भी अक्सर एग्जाम में आ चुका है। log 256 बेस रूट 2 log ऑफ रूट बेस रूट 2 256 की कदर मालूम करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 256 बेस रूट 2। तो जवाब इसका इस तरह हल करेंगे कि सबसे पहले हमको फर्ज करना होगा कि log 256 बेस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। फर्ज किया कि log 256 बेस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। अब हमको लॉगरिथम का एक जो बहुत ही बुनियादी फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है, वो ये है कि अगर log n बेस a इज इक्वल टू एक्स है, अगर ये लॉगरिथम में है और हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, तब हमको ये n को इस तरह से लिखना होगा और ये जो यहाँ पर ये जो बेस है, बेस को ये जो जवाब हासिल है उसकी कुव्वत में लिखना होगा। यानी यहाँ पर a पावर ऑफ x इज इक्वल टू n। अगर log n बेस a इज इक्वल टू x है तब n इज इक्वल टू a पावर ऑफ x। इस लिहाज से 256 इज इक्वल टू रूट 2 पावर ऑफ x होगा। 256 इज इक्वल टू रूट 2 पावर ऑफ x हासिल होगा। यहाँ पर 256 इज इक्वल टू रूट 2 पावर ऑफ x। इस फार्मूले की बुनियाद पर हमने लिखा log n बेस a इज इक्वल टू x, मतलब ये a पावर ऑफ x यहाँ पर जो भी कीमत रहेगी उसकी कुव्वत यहाँ मौजूद, ये जो x पर मौजूद है वो कीमत उसको कुव्वत में लिखना होगा। इस लिहाज से हमने रूट 2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू log 256 लिखा है। चलिए और आगे हल करते हैं। रूट 2 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 256। अब हम यहाँ पर रूट 2 को 1/2 भी लिख सकते हैं। इस लिहाज से
यहाँ पर हम सबसे पहले 256 के भी अजाइज़ ज़रब भी करते हैं। तो 256 के अजाइज़ ज़रब इस तरह से हासिल होते हैं। 256 को हमको यहाँ पर डिवाइड करना होगा सबसे पहले अजाइज़ ज़रब भी मालूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये 2 की क़ुव्वत है, इसलिए हम 256 को भी 2 की क़ुव्वत में लाते हैं। जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर 1 रिमेनिंग रहता है, ये 16 हो जाता है। 2 8 ज़ा 16, इस लिहाज से ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 में 4 मतलब 1 रिमेनिंग है। इधर अगर हम इसको दे देते हैं तो ये 16 हो जाता है। 2 8 ज़ा 16। फिर हम 128 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, इस लिहाज से यहाँ पर 64 हासिल होता है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर नेक्स्ट 64 को 2 से डिवाइड करने पर ये हासिल होता है यहाँ पर 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा यानी 32 हासिल होता है। फिर 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तब 16 हासिल होता है। 2 1 ज़ा 2, एक रिमेनिंग है, यहाँ पर ये 12 होगा। 2 6 ज़ा 12, इस लिहाज से। फिर यहाँ पर 2 8 ज़ा 16। फिर नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हासिल हुआ है। फिर जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हासिल होता है। फिर नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2। इस लिहाज से अब जब हम 256 को अजाइज़ ज़रब भी करते हैं 256 के हमको, तो 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से 2 पावर ऑफ 8 यानी 8 टाइम्स हासिल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको 2 पावर ऑफ 8 लिख सकते हैं 256 को। इस लिहाज से यहाँ पर हमने 2 पावर ऑफ ये √2 का मतलब 1/2 और इसकी क़ुव्वत x है, तो हमने उसे पावर ऑफ x लिखा है, यानी 2 पावर ऑफ 1/2 होल पावर ऑफ x इज इक्वल टू 256 को हम 2 पावर ऑफ 8 अजाइज़ ज़रब की मदद से लिखे हैं। अब किसी क़ुव्वत की क़ुव्वत हो, किसी असास की क़ुव्वत हो, तो हम यहाँ क़ुव्वतों को ज़रब देते हैं। इफ़ ए बेस हैज़ इट्स पावर एंड इट्स पावर देन मल्टीप्लाई द पावर्स, तो हम यहाँ पर पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इस लिहाज से यहाँ पर 1 इंटू एक्स ये x/2 हो जाता है। 2 की क़ुव्वत x बटा हुआ 2 मसावी है, 2 की क़ुव्वत 8। अब देखिए दोस्तों, मसावत की दोनों जानिब असास मसावी है, तब हम एक्सपोनेंट को भी मसावी करते हैं, पावर्स को भी यहाँ पर मसावी करते हैं। इस लिहाज से x/2 इज इक्वल टू 8 हासिल हुआ है। अब ये 2 यहाँ पर तकसीम में है, बटे में है, डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 या 8 इंटू 2, इस लिहाज से x इज इक्वल टू 16 हासिल हुआ है। ये जो हमको x की कदर मालूम करना था यहाँ पर सवाल में जो हासिल हुआ, x इज इक्वल टू 16। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वीडियोस आपको कैसे लगे, और आपको जिन सवालात की जो ज़रूरत है ज़रूर वो कमेंट करें, ताकि मैं उन सवालात को जल्द से जल्द तैयार कर सकूँ। थैंक यू।